هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बासिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना उमर इब्न ख़त्ताबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युदनी इब्न अब्बास फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ इन्न लना अब्नाअन मिस्लहु फ़क़ाल इन्नहु मिन हैसु तालमु फ़स्सअला उमर इब्न अब्बासिन अन हाज़िहिल आया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ सूरतुन नस्र फ़क़ाल अजलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमहु इय्याहु क़ाल मा आलमु मिन्हा इल्ला मा तालमु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इराबुल कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह दो सूरतों सूरतुल कौसर और सूरतुल असर के बाद आज तीसरी सूरत सूरतुन नस्र इंशाअल्लाह ताला हम ग्रामेटिकली एनालाइज़ करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले सूरतुल कौसर और सूरतुल असर जो कि तीन आयात पर मुश्तमिल हैं, दो सूरतें हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज की सूरतुल नस्र ये भी 3 आयात पर ही मुश्तमिल है। ये आज का हमारा सबक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला पिछली 2 सूरतों की तरह इस सूरत को भी हमारे लिए आसान फरमाए। इस सूरत मुबारक को शुरू करते हैं जी। ये सूरत शुरू हो रही है जी इज़ा लफ्ज़ से। इज़ा नोट कर लें कि 2 माना के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। एक ये ज़र्फ़ के लिए आता है जी। ज़र्फ़ के लिए जब आता है तो इसके माना हम जब करते हैं, ठीक है। और ये इज़ा असल में जो ज़र्फ़िया कहलाता है उस तौर पे ये अक्सर शर्त के माना को भी मुतज़म्मिन होता है, यानी इसमें शर्त के माना भी होते हैं। और जब ये शर्त के लिए आता है तो उस वक्त इसको इज़ा शर्तिया कह दिया जाता है। ठीक हो गया। तो 2 आपको मिलेंगे कुरान मजीद में कसरत से इसके इस्तेमालात। एक इज़ा ज़र्फ़िया के तौर पे आएगा, यानी ज़र्फ़ के तौर पर आएगा, और दूसरे ये शर्त के तौर पर आएगा। जब ये ज़र्फ़ के तौर पर आएगा तो इसके बाद जो जुमला होगा वो इसका मुज़ाफ़ इलैह बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर फिर जुमले का पार्ट बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब शर्त के लिए आएगा इज़ा तो फिर इसके बाद 2 जुमले होंगे जी। एक जुमला इसका शर्त कहलाएगा और दूसरा इसका जवाब शर्त होगा, या जिसे जज़ा कहा जाता है। एक और भी इज़ा का इस्तेमाल है कि इज़ा जिसे मुफ़ाजातिया कहा जाता है, यानी अचानक के माना में आता है। ये भी जब इंशाल्लाह आएगा तो फिर मैं उस वक्त इस इज़ा मुफ़ाजातिया को एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो इज़ा के 2 इस्तेमालात, एक ज़र्फ़ के लिए और एक शर्त के लिए, इनको आप जहन में रखिएगा। अच्छा, जब ये ज़र्फ़ के लिए आता है तो अमूमन ये दरमियान में होता है, शुरू में नहीं आता।
ठीक है। जैसे आप देखेंगे इंशाल्लाह सूरतुल फलक में कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो दरमियान में आ रहा है, ठीक है, यानी जब। अच्छा, शर्त के लिए आएगा तो शुरू में आएगा, जैसे कि आप इस सूरह मुबारक में देख रहे हैं कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ। तो मैं बोर्ड पर आता हूँ जी और इस आयत को इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला सूरह मुबारक को हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जी। इज़ा जैसे कि मैंने कहा कि शर्तिया जी, शर्त के लिए आया तो इसे हम कहेंगे इज़ा शर्तिया। शर्त के लिए जब भी कोई लफ्ज़ आएगा, चाहे वो हर्फ हो चाहे वो इस्म हो, आपको पता है कि हर्फ भी आता है शर्त के लिए, इन शर्त के लिए आता है, और अस्मा भी आते हैं शर्त के लिए, माँ आता है, मन आता है, ठीक है। ये इज़ा जो है ये भी है, वैसे मतलब ज़र्फ़ के लिए होता है, लेकिन इसमें शर्त के माना जो है वो शामिल होते हैं, तो इस एतबार से इसे इज़ा शर्तिया कह दिया जाता है। तो यहाँ पर इज़ा शर्तिया, जब भी शर्त आएगी तो दो जुमले होंगे जी, एक शर्त और दूसरा जवाब शर्त, ठीक। इन दोनों को मिलाकर फिर हम जुमला शर्तिया बनाएंगे। जिस तरह पिछली सूरह मुबारक में हमने कसम और जवाब कसम को मिलाकर जुमला कसमिया बनाया था ना, इस तरह हम शर्त और जवाब शर्त को मिलाकर जुमला शर्तिया बनाएंगे। जा आगे फेल है जी आपका, जा, इसके मादे के हवाले से भी जीम, या और हमज़ा जी। जा इसका मादा है जी जीम या हमज़ा, बाब आ रहा है ज़ाद। मादे को देखें तो सही गैर सही तकसीम के अतबार से गैर सही और गैर सही भी डबल गैर सही। डबल गैर सही कैसे कि हरफ इल्लत भी आ रहा है और हमज़ा भी आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, हरफ इल्लत आ रहा है तो गैर सही फ़ेल की किस्म मोतल, और हमज़ा आ रहा है तो गैर सही फ़ेल की किस्म महमूज़। अच्छा, मोतल फिर नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन के एतबार से मोतल्लुल ऐन दरमियान में आ रहा है, तो मोतल्लुल ऐन। और मोतल्लुल ऐन का दूसरा नाम क्या है? अजवफ़, ठीक है। और अजवफ़ की फिर दूसरी किस्में जो हैं अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई के एतबार से अजवफ़ याई, ठीक हो गया। अच्छा, महमूज़ के एतबार से महमूज़ की जो 3 किस्में हैं, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम। तो महमूज़ुल लाम और महमूज़ुल लाम में आपको पता है कि तब्दीलियाँ ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए सिर्फ आपने मोतल यानी अजवफ़ की तब्दीलियों को ही सामने रखना है। अच्छा, अब अजवफ़ की जो 2 फर्दर किस्में अजवफ़ वावी अजवफ़ याई, उसके एतबार से अजवफ़ याई है। तो बाब ज़रबा यदरिबु से जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका बन गया जी जया आ और यज यी ऊ। ये मैं ओरिजिनली उसी तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको किसी मादे को बा में डालकर किस तरह सीगे बनाने हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। अजवफ़ सुलासी मुजर्रद में जब इस्तेमाल होता है तो यूनिवर्सल रूल्स मैं आपसे बेसिक कोर्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि माजी की गर्दान में जो पहले 5 सीगे हैं उसमें हरफ इल्लत को अलिफ से बदल दिया जाता है। तो ये जाया आ क्या बन गया जी? जा आ। और मुजारे की गर्दान में 12 सीगों में तब्दीली क्या होती है, बल्कि होती 14 की 14 सीगों में भी तब्दीली होती है कि हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफ़र करता है। 12 सीगों में ये करता है कि ट्रांसफ़र करने के बाद खुद उसी हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाता है। तो या ने ज़ेर पीछे जीम को दी और ख़ुद ज़ेर के मुवाफिक हर्फ या में तब्दील हो गया। और 2 सीगे जो मुअन्नस के 2 सीगे हैं उसमें यही काम यानी हरकत पीछे ट्रांसफ़र करने के बाद गायब हो जाता है, ठीक है। तो जा यजीउ, जा यजीउ मजी अतन, इसका मसदर होता है जी मजी अतन, आना। जा वो आ गया, तो जा फेल है जी। और कौन सा फेल है? माजी पहला सीगा आपको नज़र आ रहा है, तो ये आ गया आपका जी फेल। अब सीगा नंबर 1 है, सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 का फाइल कच्चा होता है, तो अभी हम फाइल साथ मेंशन नहीं करेंगे। आगे देखेंगे कोई रफ़ा में हमें इस्म नज़र आ रहा है तो हम उसे उसका फ़ाइल बना देंगे, अगर नहीं नज़र आ रहा तो हम इसका फ़ाइल भी फिर
लगा ही देंगे साथ। आगे थोड़ा सा हमने गौर किया तो आगे हमें मिला जी नसरुल्लाह। नसरुल्लाह देखें आप, नस्र अलिफ लाम पे नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ आपका ज़हन होना चाहिए कि मुजाफ बन रहा है। मुजाफ बना लें जी इसको, कन्फर्म आप करेंगे उस वक्त जब आगे आपको इसम हालत जर में नज़र आएगा, और इसम अल्लाह हालत जर में है तो ये मुजाफ इलैह बन गया। मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर बन गए इस जा फेल के लिए फ़ाइल। फेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर, अब आगे देखें आ रहा है आपका वाओ आतिफा। वाओ हरफ अतफ जब भी आ जाएगा तो उससे पीछे वाला क्या होता है जी, वो मातूफ अलैह होता है और बाद वाला होता है मातूफ। तो नसरुल्लाही जो फ़ाइल है इसको अभी हम फ़ाइल नहीं बनाते, हम इसको ऐसा करते हैं कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को मातूफ अलैह बना देते हैं। ठीक हो गया। वाओ आपका आतिफ है और अल-फथ ये भी देखें आप रफ़ा में नज़र आ रहा है, तो इसको हम बना देते हैं जी मातूफ। अब हम ये करते हैं कि मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर ये बन जाएंगे जी फ़ाइल इस जा फेल के लिए। अब ये जा फेल अपने फ़ाइल यानी नसरुल्लाह वल फथ, ये दोनों मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर ये इसका फ़ाइल बने। ठीक हो गया। फेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर क्या बन गया जी, ये बन गया जी जुमला फेलिया। सही। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फथ, जब नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फतहु और फतह। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो नसरुल्लाह और अल-फथ तकरीबन आप कह लें कि आपको लगेगा जैसे एक ही चीज़ है। अल्लाह की मदद, फतह ही मुराद हो सकती है। अच्छा, फिर अब यहाँ पर आप जब तफासीर जब मुख्तलिफ कंसल्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा कि नसरुल्लाह से मुराद किसी ने जो है वो उस फतह यानी अल-फथ से मुराद तो फतह मक्का, अक्सर मुफस्सिरीन की राय यही है। ठीक है। अच्छा, उस फतह मक्का के हवाले से जो नुसरतें मिलनी शुरू हुई उनको नसरुल्लाह करार दिया किसी ने, और अल-फथ को कह दिया कि जी ये फतह मक्का है। किसी ने कहा नहीं, अल-फथ से मुराद फतह मक्का नहीं है बल्कि नसरुल्लाह से मुराद ये है, और फिर जो बाकी आगे की फतूहात हैं वो सारी मुराद है। बहरहाल ये तफसीरी निकात हैं, ये आप किसी भी तफसीर में देख सकते हैं। जितनी आप डिटेल में जाएंगे उतना आपको नॉलेज तो इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन तवज्जो आपकी यहाँ से जो है वो हट जाएगी। तो कोशिश हमने फोकस करना है इराब के हवाले से, ताकि टेक्स्ट पढ़ते हुए आपको बातें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो जा नसरुल्लाह वल फथ ये जुमला फेलिया हो गया आपका। ठीक है। और जुमला फेलिया होकर ये उस इज़ा जो शर्तिया है उसके लिए शर्त बन गया। सही। अब आगे जवाब शर्त होना चाहिए। जवाब शर्त क्या है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ये जो है ये इसका जवाब शर्त है। क्यों जवाब शर्त है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि जवाब शर्त जब भी जुमला इस्मिया के तौर पर आएगा, जवाब शर्त जब भी अमर होगा, ठीक है, ये दो मोटी चीज़ें भी आप याद रख लें। इंशाल्लाह मज़ीद इसको मैं तफसील से आपके सामने मैं रखता हूँ कि जवाब शर्त जब भी जुमला इस्मिया होगा तो जवाब शर्त पे फ़ा का दाखिल करना लाजमी होगा। फ़ा आप लाजमन दाखिल करेंगे। ठीक हो गया। जवाब शर्त आपका फ़ेल अम्र होगा तो जवाब शर्त पर फ़ा हर्फ का दाखिल करना ये भी लाजमी है। तो सब्बिह आप देखेंगे आगे फ़ेल अमर बन रहा है तो इसलिए। अच्छा, इसके साथ ही जो है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ वराअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये अगला जो जुमला है ना, वराअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये पूरा का पूरा जुमला जो है ये जो आपने शर्त जुमला फेलिया बनाया ना, इस पर मातूफ होगा। यानी अभी इसको मैं शर्त नहीं यहाँ पर कर रहा, इसलिए कि वो अगला जुमला भी मैं साथ जोड़ देता हूँ। तो ये जुमला फेलिया बनाकर इसको मैं कर देता हूँ जी ये मातूफ अलैह है।
सही। अब आता हूं मैं दूसरे जुमले पर, फिर जोड़कर आपके सामने रखता हूं, इंशाल्लाह बात मजीद क्लियर हो जाएगी। आगे अल्फाज हैं जी, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन। ठीक है, अब ये जो पूरा जुमला है ना, रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, ये पूरा जुमला फेलिया जो है ये इस मातूफ अलैह के लिए मातूफ बन जाएगा। ठीक हो गया, फिर ये मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर ये दोनों शर्त बनेंगे। फिर आगे जवाब शर्त आ रहा है। क्लियर होगी जी बात। तो शर्त के हवाले से भी आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी शर्त होगी उसका जवाब शर्त आगे होगा। ठीक, अच्छा अब इसको जरा एनालाइज कर दें। इसमें आप देखें वाओ आपका आतिफा हो गया, रअयता, रअयता इसका मादा है हमारे पास रा हमजा या। जी रा हमजा या मादा है हमारा, और ज़रा मादे पर नज़र डालें उसी तरह जिस तरह जा के मादे पर मैंने नज़र डाली थी। सही गैर सही फेल की कैटेगरी के हवाले से गैर सही, और फिर ये भी उसी तरह का गैर सही फेल, यानी डबल गैर सही, हमज़ा भी आ रहा है और हरफेलत भी आ रहा है। तो हमज़ा के एतबार से महमूज़ और हरफेलत के एतबार से मोतल। महमूज़ की तीन किस्में, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम में महमूज़ुल ऐन। और आपको पता है कि चेंजेस जो हैं वो महमूज़ुल फ़ा में होती हैं, ऐन और लाम में महमूज़ुल फ़ा की तब्दीलियां ना होने के बराबर होती हैं, लिहाजा कोई टेंशन महमूज़ के हवाले से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मोतल में आपको पता है मोतलुल फ़ा, मोतलुल ऐन, मोतलुल लाम, तीनों में तब्दीलियाँ होती हैं। मोतलुल फ़ा मिसाल, मोतलुल ऐन अजवफ़, मोतलुल लाम नाकिस। तो अब ये नाकिस है, वो अजवफ़ था, ये नाकिस हुआ। और नाकिस में कौन सी किस्म जी? नाकिस वावी, नाकिस याई, नाकिस याई। तो नाकिस याई यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप ये देख लें कि अंदाज़ा कर लें कि गैर सही अफ़ाल के बग़ैर आप टेक्स्ट नहीं कर सकते कुरान मजीद का। बाब है जी फ़ा, माजी बना जी राया और मुजारे बना यर आयु। नाकिस की तब्दीली हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे ज़बर है, तो हरफ इल्लत अगर वाव होगा तो पूरा अलिफ, और अगर या होगा तो अलिफ मकसूरा के तौर पे लिखा जाएगा। तो ये बन गया जी आपका रआ। अब हमज़ा को मैंने आप कह लें कि इस तरीके से लिख दिया। ठीक हो गया जी, ये बन गया जी रआ। और मुजारे में नोट कर लें कि हमज़ा जो है ये अपनी हरकत खिलाफ कायदा पीछे ट्रांसफ़र करता है और ख़ुद गायब हो जाता है। तो ये बन गया जी यरायू, रआ यरायू। और फिर यरायू पर नाकिस का कायदा अप्लाई हुआ, हरफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे ज़बर है, तो हरफ इल्लत या की सूरत में अलिफ मकसूरा लिखा जाएगा। तो ये बन गया जी यरा। तो रआ यरा, रआ यरा रोयतन, इसके माना रोयतन मस्दर के एतबार से देखना, आँख से देखना, रोयन ख्वाब में देखना, रायन अकल से देखना यानी ख्याल करना, सोचना। तो मस्दर के हवाले से इस फेल के माना में तब्दीली आती है। सूरह यूसुफ में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, तो वहाँ पर मुराद था मैंने ख्वाब में देखा है। रअयतु मैंने देखा, अहदा अशरा कौकबन 11 सितारे, व शम्सा वल कमरा सूरज और चांद को, रअयतु हुम ली साजिदीन मैं उन्हें सजदा करते हुए देख रहा हूँ। तो किस में देखा था? उन्होंने ख्वाब में देखा था। ठीक हो गया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तो माज़ा तरा, माज़ा तरा, तो तेरा क्या ख्याल है, तेरी क्या राय है? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फेल वही होगा, माजी मुजारी गर्दान वही चलेगी, लेकिन मस्दर चेंज होने से माना चेंज होंगे। तो
रआ यरा के माना कभी आंख से देखना के होते हैं, कभी आप ख्वाब में देखना इसके माना करते हैं, कभी अकल से देखना, ठीक है, यानी दिमाग इस्तेमाल करना, सोचना, ख्याल करना, राय देना माना होते हैं। तो रआ यरा ये आपका माजी मुजारे हो गया। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में एक अहम बात बताई थी कि माजी की गर्दान के सीगा नंबर 6 से सीगा नंबर 14 तक कैसे बनता है। जो पहला आपका सीगा है रआया, इसके आखिरी हर्फ को आप साकिन करेंगे और नून ज़बर ना से शुरू कर देंगे। तो छठा सीगा क्या बना जी, रअइना। रअइना उन मुअन्नस ने देखा। सूरह यूसुफ इसकी भी एग्जाम्पल मौजूद है। फलम्मा रअइनहु अकबरनहु, जब उन्होंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। रअइना, रअइता ये हमारा यहां पर आ गया, रअइता। उसके बाद रअइतुमा, रअइतुम, रअइती, रअइतुमा, रअइतुन्ना, रअइतु, रअइना, रअइतु, या अबत इन्नी रअइतु। मैंने एग्जांपल सूरह यूसुफ से आपको दे दिया। तो यहां पर आप देखें सीखा आपका आ गया जी रअइता। अब ये सीखा नंबर कौन सा है, 1 और 4 के अलावा है, तो फाइल पक्का, ठीक हो गया। इसका फाइल साथ ही लगा दें जी, रअइता फेल बा फाइल। अब रआ यरा ऐसा फेल है जो मुतअद्दी फेल है, ज़ाहिर बात है किसी को देखते हैं ना आप, ठीक है। अब अन्नासा जो है ये आपको नस्ब में नजर आ रहा है, तो ये इसका मफूल हो गया जी। तो फेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ बना दें इस पर। यहाँ तक बात आपकी हो जाती है मुकम्मल। लेकिन आगे जुमला चल रहा है जी, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन। अब इसको कैसे जोड़ना है। यदखुलूना सिंपली आप देखें, दाखला यदखुलू, दाखला यदखुलू दुखूलन इसके माना होते हैं दाखिल होना। अब यदखुलूना ये कौन सा सीगा है, सीगा नंबर 3 है ना। यदखुलू, यदखुलानी, यदखुलूना सीगा नंबर 3, तो इसका फाइल इसके साथ मौजूद है। तो ये फेल और फाइल हो गया जी। फी दीनिल्लाहि, अब फी आपका जार है, दीन मुजाफ और अल्लाह मुजाफिल है, ये बन गए जी मजरूर, और ये जार और मजरूर मिलके ये मुताल्लिक हो गए इस यदखुलूना फेल के। फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर, ये अब हमने जोड़ना है जी। किससे जोड़ना है, आप इसे बना लें हाल, क्योंकि आप बेसिक लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हाल किस किस तौर पर आता है। मैं तेज़ी से रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। आपने पढ़ा था कि हाल एक मंसूब इस्म होता है। अगर एक मुफरद के तौर पर आ रहा है, यानी अब मैं इसको आपके हाई लेवल के हवाले से आपके सामने रखता हूँ कि हाल 2 तरह से आ सकता है जी। या तो वो मुफरद होगा या वो जुमला होगा। मुफरद के तौर पर होगा या जुमला होगा। मुफरद यानी सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड, मुफरद वाहिद नहीं, मुफरद सिंगल वर्ड, यानी जुमले के मुकाबले में यहाँ पर मैं मुफरद बोल रहा हूँ। सिंगल वर्ड होगा, वो सिंगल वर्ड वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो मुफरद होगा तो मंसूब होगा, हालत नसब में आएगा। लेकिन अगर वो जुमला होगा तो जुमला, अभी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जुमला 2 किस्म का होता है, जुमला इस्मिया भी होता है, जुमला फेलिया भी होता है। और अगर जुमला फेलिया होगा तो उसका फेल माजी भी हो सकता है, फेल मुजारे भी हो सकता है। तो 2 जुमलों के तौर पे हाल, जुमला जो है वो हाल बन सकता है। अच्छा, जब जुमला हाल बनेगा तो हम उसे महल्लन मंसूब कहेंगे, बिल्कुल जिस तरह पिछली सूरत में हमने उस मुस्तस्ना को महल्लन मंसूब कहा था ना, तो यहां पर हम इस जुमले को महल्लन मंसूब कहेंगे। ठीक हो गई बात। तो खुलासा कलाम क्या हुआ जी कि हाल आपका या तो मुफरद होगा या जुमला होगा। अगर मुफरद होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा वो मंसूब, ठीक, और अगर जुमला होगा तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपने उसे महल के एतबार से मंसूब मानना है। अच्छा, जुमला फेलिया जब हाल बनकर आता है
तो जुमला फेलिया का फेल अगर माजी है तो माजी से पहले कद जरूर लगता है जी। कद क्यों लगता है? इसलिए कि जिसका हाल बयान किया जाता है उसे जुलहाल कहते हैं, और जो हाल बयान कर रहा होता है चाहे वो सिंगल वर्ड हो चाहे जुमला हो उसे हाल कहा जाएगा। अब इस जुलहाल और हाल में रब्त हमने पैदा करना है, इनको जोड़ना है, किसी ना किसी चीज़ से जोड़ा जाएगा, कनेक्टर चाहिए। कनेक्टर के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जी। एक तो वाव कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और उस वाव को वाव हालिया कहा जाता है। वो वाव क्या कहलाता है? वाव हालिया कहलाता है। और दूसरी कनेक्ट करने के लिए ज़मीर होती है जी। ठीक, ज़मीर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है आपको। अच्छा, माजी जब आ रहा है तो ये मैं बता रहा हूँ आपके कद आप लगाएंगे उसके साथ, ठीक है, कनेक्टर के तौर पे नहीं आ रहा लेकिन कद इस्तेमाल होता है। तो कनेक्ट करने के लिए या तो वाव लगेगा या ज़मीर इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब डिटेल के लिए पूरा एक लेक्चर इसके लिए चाहिए, तो या तो आप बेसिक लेक्चर्स की तरफ चले जाएं या फिर किसी वक्त और, मैं क्योंकि अब इस सूरह मुबारका के होते हुए तो मुमकिन नहीं है कि पूरा हाल का टॉपिक मैं उस तरह आपके सामने रिवाइज़ करूं। मुख्तसरन बताता हूं कि जब भी हाल जुमला फेलिया और उसका फेल मुजारे के तौर पर आएगा तो वो कनेक्टर जो है वो सिर्फ ज़मीर होता है जी, वाव नहीं लगता साथ। बस ये असल में नोट करने वाली बात है। मैं दोहरा रहा हूं, आपने जुलहाल को और हाल को जोड़ना है तो आपको एक कनेक्टर चाहिए, ठीक है। अब वो कनेक्टर दो होते हैं जी, एक होता है वाव और एक होती है ज़मीर। अच्छा, अगर हाल जुमला फेलिया है और जुमला फेलिया का फेल मुजारे है तो कनेक्टर सिर्फ ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुख्तसर, बाकी सारी बातें भूल जाए, सिर्फ ये बात याद रख लें बेशक अभी। तो ये देखें, जुमला फेलिया है और जुमला फेलिया का फेल मुजारे है तो कनेक्टर इसके अंदर जो ज़मीर है ना हम की, वो काम दे रही है, और वो ज़मीर जो है वो जुलहाल के मुताबिक होनी चाहिए। तो जुलहाल क्या है? जो मफूल हमने बनाया ना, ये जुलहाल है असल में। इसे हम जुलहाल ले रहे हैं तो अन्नास जमा मुज़क्कर है कि नहीं है? हम की ज़मीर लग गई कि नहीं लग गई? ठीक, तो उसकी तरह बिल्कुल उसी के मुताबिक है। तो ये अन्नास का हाल है जी पूरा जुमला, यानी रअयत अन्नासा, लफ्ज़ी तर्जुमा करूं, तूने देखा लोगों को। अब लोगों की हालत क्या है? किस हालत में देखा? लोगों की हालत क्या है कि यदखुलूना फी दीनिल्लाही, वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखा। तूने लोगों को अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखा। तो ये जो होते हुए के साथ उर्दू में ट्रांसलेशन में कर रहा हूं, ये हाल का तर्जुमा है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये क्या बन गया जी? इस अन्नास जुलहाल के लिए हाल बन गया। क्लियर हो गया? अब वो जुलहाल अपने हाल के साथ मिलकर मफूल बना। अब ये चीज़ें आपने समझनी है। बोर्ड भी इतनी गुंजाइश नहीं दे रहा मुझे, और बार बार मिटाना, बार बार करना, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ज़ुबानी आपके सामने आ रही हैं, उम्मीद है कि आप उन्हें खुद पेपर पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो डबल प्रोग्राम हमारा इस एतबार से चल जाएगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको हेल्प करूंगा और कुछ आपने खुद अपने मदद आपके तहत जो है वो उनको बनाना है। और कोई सवाल फिर आपके जहन में पैदा हो तो ज़रूर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। आगे फिर एक लफ्ज़ आ रहा है जी, अफवाजन। अफवाज फौज की जमा है, आपको पता है। अच्छा, अब यहां पर अफवाज फिर हालत नसब में आ रहा है। अच्छा, नसब में आ रहा है तो अब इसके नसब में होने की वजह क्या है? अब ये सिंगल वर्ड है तो ये भी हाल है। अब ये किसका हाल है? ये हाल है यदखुलूना के अंदर जो फाइल की ज़मीर थी ना हम, उसके लिए हाल है कि वो किस हाल में दाखिल हो रहे थे। तो गोया कितना खूबसूरत जुमला है, आप देखें। और ये बात मैं कहता हूं कि आम उर्दू में, अंग्रेजी में की ही नहीं जा सकती, जो अल्लाह ताला ने अरबी में बयान कर दी। यानी दो हाल बयान हो रहे हैं जी। एक हाल पूरा जुमला हो रहा है, यानी वो हाल का हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया जी। हाल या तो मुफरद होगा या जुमला होगा। मुफरद होगा तो मंसूब होगा,
जुमला होगा तो महल्लन मंसूब होगा, और जुमला अगर उसका होगा तो फेल, जुमला फेलिया होगा या इसमिया होगा, यानी जुमला फेलिया होगा तो उसका फेल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है। जब मुजारे होगा तो इसके अंदर जो ज़मीर होगी वो कनेक्टर का काम देगी, आपको वाओ लगाने की अलग से बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। क्लियर होगी बात? तो अब इस आयत को पूरा लें। रअयतन नासा, लफ्जी तर्जुमा मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है कि तूने देखा लोगों को दाखिल होते हुए अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, यानी उनकी जो दाखिल होते उनकी हालत क्या थी, वो फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बात होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब अफवाजन को हमने नसब में माना, ये हाल हुआ यदखुलूना के फाइल के साथ। तो अब इसमें यदखुलूना की जो फाइल की ज़मीर है हुम, वो जुलहाल है, ये हाल है, ये जुलहाल और हाल मिलकर ये फाइल बन गए। ठीक हो गया? और ये खत्म हो गया, और अब ये पूरा जुमला ये हाल बन गया अन्नास मफूल के लिए। तो हाल क्या होता है? या फाइल की हालत बयान कर रहा होता है या मफूल की हालत बयान कर रहा होता है। ठीक हो गया ना? यहां पर देखें, ये मफूल की हालत के लिए आ रहा है पूरा जुमला, और ये जो है ये अफवाजन, ये यदखुलूना में जो फाइल है ये उसकी हालत के लिए आ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आयत है जिसमें इतनी ग्रामर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई। तो बड़ी प्यारी आयत मुकम्मल होगी। अब ये पूरा जुमला रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, इसको हम मातूफ कर देंगे इस जुमले पर। अब ये मातूफ है और मातूफ मिलकर ये बन जाएंगे इज़ा शर्त के लिए शर्त। ये पूरी शर्त हो गई कि जब जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजन, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हासिल हो जाए और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हुए देख लें, ये शर्त है। तो अब रिक्वायर्ड क्या है, अब करना क्या है? वो करना क्या है, वो जवाब शर्त आ रहा है। ठीक है, अब वो जवाब शर्त क्या है उसको हम तफसील से बोर्ड पे देखते हैं जी इंशाल्लाह। लेकिन शर्त आपके सामने आ गई है। शर्त क्या है? जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अब जवाब शर्त क्या है? करना क्या है? करना यह है फ़ा, ये फ़ा जज़ाइया कहलाता है। जज़ाइया जज़ा पे यानी जवाब शर्त पर आता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो जवाब शर्त है वो फ़ेल अम्र है, अभी भी आप यहाँ पर भी एक ही बात याद रखें, अगर वो फ़ेल अम्र है तो उस पर फ़ा का दाखिल करना लाजिम है। मैं कोशिश अब ये करूँगा, मेरे जहन में अचानक अल्लाह ताला ने बात डाली है कि बजाय इसके कि जो टॉपिक आता है उसको पूरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, जो वहाँ पर उस टॉपिक के हवाले से बात सामने आ रही है बस उसको पक्का करवा दूँ। उससे ये होगा कि इंशाल्लाह इसी तरह आप एक एक बात याद रखते जाएंगे और इंशाल्लाह आपके लिए फिर आसानी होती जाएगी। तो यहाँ पर बात ये आई है कि अगर जवाब शर्त का जुमला फ़ेल अम्र है तो जवाब शर्त पर फ़ा का दाखिल करना वाजिब है, वाजिब वाजिब लाजमी है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, यहां तक ही देखते हैं जी। अभी से फ़ा जैसे मैंने अर्ज किया कि जज़ाइया, सब्बिह, सीन बा हा मादा, सीन बा और हा, बाप तफील, क्या बना जी? सब्बाहा युसब्बिहु, तस्बीहन, तस्बीह करना। ठीक है, फेल अमर कैसे बनता है? फेल मुजारे से, हाजिर के सीगों से। पहला सीगा रख रहा हूं, तुसब्बिह, तुसब्बिहु। स्टेप नंबर 1, मुजारे को अखफ करें, तुसब्बिह। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दें, अगर पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है, सब्बिह, फेल अमर बन गया। और फेल अमर बनेगा, पहला सीगा तो फाइल मौजूद है साथ, सब्बिह फेल बा फाइल।
और इसका फाइल अंता। देखिए सीखा नंबर 1 और 4 के अलावा है ना, उस पैटर्न पे आ रहा है। अच्छा जी, ये आ गया जी आपका फेल व फाइल। और बेहम्दि रब्बी का, इसे थोड़ा सा गौर करें तो आपका बा जा रहा है जी हरफ जर, हमदि रब्बी का हमद मुजाफ और रब्बी का ये भी मुजाफ मुजाफिल है। ठीक हो गया ना, यानी रब आपका मुजाफ, ये मुजाफिल है और ये दोनों मिलकर मुजाफिल है और ये मुजाफ और मुजाफिल है मिलकर मजरूर, और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो गए सब्बे फेल के। सही, या सब्बे के अंदर जो अंता है उसकी ज़मीर जो है अंता ज़मीर, उससे उसका हाल के तौर पे ग्रामर वाले कुछ करते हैं। जो भी आयत आपके सामने आएगी उसकी एक से ज़ायद तरकीब मुमकिन है जी, ज़हन में रखिएगा। मैंने कोशिश यही की है कि जो आसान तरीन तरकीब है वो आपके सामने रखी जाए। आप इंशाल्लाह ताला जब बड़ी किताबों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह इराब के हवाले से, जो कि अरबिक में ज़्यादा आपको मिलती हैं, तो उनमें आपको एक से ज़ायद तरकीब भी मुमकिन मिलेंगी। ठीक हो गया, तो इस हवाले से भी आपने बाज़ जहन में रखनी है। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप तस्बीह करें अपने रब की हमद के साथ। यानी हम रब की हमद को शामिल करते हुए तस्बीह करनी है, तस्बीह भी करनी है और उसमें हमद भी होनी चाहिए। ठीक, अब ये फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर क्या बन गया जी, जुमला फ़ेलिया होकर ये बन गई जी जज़ा या जवाब शर्त। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हासिल हो जाए, अभी हासिल हो जाए मैं तर्जुमा इसलिए कर रहा हूँ कि मिलेगा आपको तर्जुमा इस तरह का, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और लोगों को अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हुए आप देख लें, तो करना क्या है, अपने रब की हमद के साथ तस्बीह बयान करनी है। यही बात पूरी नहीं हुई, आगे भी साथ वाओ आतफा के तौर पे लिया है, वस्तगफिरहु। अब ये वाओ आतिफा हो गया जी, यानी ये जो पीछे जुमला आ रहा है ना, सब्बिह बिहम्दि रब्बी का, जिसे मैंने जज़ा बना दिया है, जिसे मैंने जज़ा बना दिया, आप इसे जज़ा बना दें या इसको मातूफ अलैह बना दें, और इसको मातूफ करके यानी मातूफ और मातूफ अलैह को मिलाकर जज़ा बना दें। दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों तरह की तरकीब मुमकिन है, ये ध्यान में रखिएगा। वाओ आतिफा इस्तगफिरहु, इस्तगफिरहु, गैन फा रा माता जी, बाब इस्तिफ़आल, क्या बना जी, इस तगफरा यस तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारन, मग़फ़रत तलब करना, माफ़ी मांगना। पहले अमर बनाना है, मुज़ारे से बनता है, हाजिर के सीगों से बनता है। तस्तगफिरु, पहला स्टेप अखफ़ करें, तस्तगफिर। स्टेप नंबर 2, अलामत मुज़ारे हटाएं, पढ़ा जाए तो फ़िल अमर तैयार, नहीं पढ़ा जा रहा, क्यों, सीन साकिन है। पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल लगाएं, हमज़तुल वस्ल पे हरकत कौन सी देनी है, या ज़ेर आएगी या पेश आएगी। बाब नून काफ में पेश आएगी, बाकी में ज़ेर आएगी। इस्तगफिर, इस्तगफिर क्या हुआ जी, फ़ेल और फ़ाइल हो गया। और हु की ज़मीर जो है ये हो गया मफ़ूल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये बना दें जी मातूफ़ किस पर, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, उस जुमले पर।
अब यहाँ पर उस मातूफ़ अलैह और मातूफ़ को मिलाकर जवाब शर्त बना दें। दोनों तरह से मैंने आपके सामने रख दिया है, जो आपको आसान लगे। बल्कि ये वाला आसान होता है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है वो करें और फिर उसके बाद जो है वो उनको मिला दें। तो जवाब शर्त या जज़ा क्या है? आपने अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करनी है और इस्तिग़फ़ार करनी है उससे, ठीक है। ये हुक्म दिया जा रहा है। और फिर आखिरी जुमला जो है वो बहुत ही प्यारा है, इन्नहू काना तव्वाबा। इन्ना आ गया जी। इन्ना जब भी आएगा, पहली बात ये कि इन्ना क्या है? हर्फ ताकीद, हुरूफ मुशब्बह फ़ेल में से एक हर्फ है, हर्फ नसब, हर्फ ताकीद। जब भी आएगा इसका एक इस्म होगा और एक ख़बर होगी। इसका इस्म मंसूब है तो ये हु जो है ये इसका इस्म हो गया जी। और ये काना तव्वाबा जो है ये इसकी ख़बर है। तो गोया ये इस्म अपनी ख़बर, इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर क्या बन गया जी? जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। अब ये जो ख़बर है ये काना तव्वाबा है, काना तव्वाबा। अब काना इट्सेल्फ एक फ़ेल है और फ़ेल नाकिस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब भी काना आएगा, यहां भी अब आपने बात जो नोट करनी है वो क्या है कि जिस तरह इन्ना आएगा उसका एक इस्म और उसकी एक ख़बर होगी, इस तरह जब काना आएगा तो उसका भी एक इस्म और उसकी एक ख़बर होगी। काना का इस्म मरफू होगा, रफ़ा में होगा और ख़बर मंसूब होगी, जबकि इन्ना का इस्म मंसूब होगा और ख़बर मरफू होगी, ठीक है। यानी बिल्कुल जो इन्ना का ऑपोजिट है वो काना के साथ है। तो काना का एक इस्म है और एक ख़बर है। तो काना, इसका इस्म जो है इसके अंदर है, काना फ़ेल नाकिस है और इसका इस्म हुआ है, और ये तव्वाबन जो है ये ख़बर है काना की, ठीक, ख़बरु काना। और इस्मु काना, इसके अंदर जो ज़मीर है हुआ की वो है इसका इस्मु काना। तो काना फ़ेल नाकिस अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर बन रहा है इन्ना के इस्म की। क्या कहा जी मैंने ये कहा है कि काना फ़ेल नाकिस है, उसका एक इस्म है जो कि हुआ की ज़मीर है और एक उसकी ख़बर है तव्वाबन। फ़ेल नाकिस काना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये पूरा जुमला फ़ेलिया ख़बर बन रहा है इन्ना के इस्म हु, अटैच हु की ज़मीर है उसके लिए। इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन रहा है। ये पूरा एनालिसिस हो गया जी इस जुमले का। इसको अगर मैं एक दूसरे पैटर्न पे आपके सामने रखूं तो शायद बात आपको जल्दी समझ में आ जाए। मसलन सिंपल मैं आपसे कहता हूं जी, काना, जैसे बात मैंने आपके सामने रखी है कि काना का एक इस्म होगा और एक ख़बर होगी। काना तव्वाबन एक आपका जुमला फ़ेलिया है, मैं कहता हूँ जुमला फ़ेलिया को इसमें में कन्वर्ट करें। क्या करते हैं आप? फ़ाइल को उठाते हैं और बाहर निकालते हैं ना। अब काना का फ़ाइल नहीं होता, काना का इस्म होता है, लिहाजा आप उस इस्म को बाहर लाएंगे। जब आपने उस इस्म को बाहर निकाला तो वो था हुआ, तो ये बन गया जी हुआ काना तव्वाबा। अच्छा, अब इस पर इन्ना दाखिल करें तो ये क्या बन गया जी? इन्ना हु। इस तरह से बात समझें, अगर समझ में आती है उस तरह से समझ ले, बात समझ में आती है। असल बात मकसूद है कि जुमला किस पैटर्न में बनता है। अब यहाँ पर पहली बात ये कि तव्वाबन ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक, ये क्यों आया? तो तव्वाबन वज़न कौन सा है? मुबालहे का सीखा है। ताबा यतूबू, ताबा यतूबू तौबतन, तौबा करना। ये
अल्लाह के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, बंदे के लिए भी। प्रेपोजिशन का फ़र्क है जी। ताबा के साथ जब इला की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, ताबा इला, तो उस वक्त तर्जुमा होता है बंदे का अल्लाह से तौबा करना, क्योंकि बुनियादी माना ताबा या तुबू के माना है रुजू करना के। बंदे का अल्लाह से तौबा करना, बंदे का अल्लाह की तरफ रुजू करना। और ताबा यतूबू जब अला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, ताबा अलैहि, तो इसके माना होते हैं अल्लाह का बंदे की तौबा को कबूल करना। यानी बंदे ने गलती की, गुनाह किया और माफ़ी मांगी तो उसने गोया अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। और अल्लाह का बंदे की तरफ रुजू करना मतलब यह है कि अल्लाह अब अपनी रहमत के साथ बंदे की तरफ मुतवज्जो होता है। तो सीगा वही है ताबा, लेकिन प्रेपोजिशन के साथ फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ताबा इलैहि, बंदे ने अल्लाह से तौबा की। ताबा अलैहि, अल्लाह ने बंदे की तौबा कबूल की। ये तर्जुमा होगा, ठीक। अच्छा, अब तव्वाब जो है ये फ़आल का वज़न है। फ़आल मुबालगा पाया जाता है, आपको पता है। जब्बार, कहार, गफ्फार, ठीक, खब्बाज, खैयात, तो मुबालगा। तो तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला अल्लाह के लिए, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि तौबा करने वाला बंदे के लिए। तो दुआ जो हम करते हैं वज़ू करने के बाद वो क्या है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, हमें तव्वाबीन में से बना दे, तव्वाबीन में से कर दे, ठीक है। तो बार बार तौबा करने वाले, यानी क्योंकि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है, अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि कोई उससे माफ़ी मांगे, उसकी तरफ रुजू करे। अच्छा, अब कुरान में अल्लाह ताला के लिए आया वह हुवा तव्वाबुर रहीम, वह तव्वाब है, यानी वो बार बार तौबा कबूल करता है। लेकिन फ़र्क यह है कि इंसान के लिए जब आएगा तो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी ये आप देखेंगे। और कुरान में अल्लाह ताला ने अपने लिए जब तव्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वाहिद इस्तेमाल किया। तो ये एक छोटा सा और पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया। अच्छा, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा जा रहा है, तो मकसद तालीम हमारी, सही है, हमारी तालीम के लिए। और हम तो हैं गुनाहगार, हमने तो गलतियाँ करनी हैं, हमसे तो गलतियाँ होनी हैं, ठीक है। करनी मैंने इसलिए पहले बोला है कि हम करते हैं, होना वाली बात तो बहुत कम है, हम करते हैं गलतियाँ। लेकिन नबी वसल्लम की वो हदीस सामने हमेशा रखिएगा कि आपने फरमाया कि तुम सब के सब ख़ताकार हो, और तुम में से बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो गलती करने के बाद तौबा ज़रूर करनी है, माफ़ी ज़रूर मांगनी है उससे। हाँ, यहाँ पर वो फ़र्क ज़रूर समझ लीजिएगा कि गलती इस बेस पे नहीं करनी, इस बिना पे नहीं करनी कि माफ़ी मांग लेनी है। गलती जज्बात में आकर कर देनी है, हो जानी है, माफ़ी ज़रूर मांगनी है, एहसास ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं है कि एहसास नहीं है, जब एहसास ख़त्म हो जाएगा ना, गड़बड़ वहाँ है। जैसे एहसास ख़त्म हो जाता है आपके अंदर गलती का कि ये गलती मुझसे हो गई है, बस वहाँ से समझे डिक्लाइन शुरू है। लेकिन जब तक ये एहसास ज़िंदा है कि गलती हो गई है मुझसे, मैंने गलती कर दी है, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया है, उम्मीद है ज़रूर माफ़ी मांगे। शैतान यहाँ भी आपको धोखा देगा, यहाँ भी आपको फ्रॉड करेगा आपके साथ, कि आपको शर्म दिलाएगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार गलती करते हो और बार बार माफ़ी मांगते हो। उसके वसवसे में ना आया, माफ़ी मांगे, ज़रूर मांगे। कोई गलती हो जाए, फिर हो जाए, बार बार निकल रहा है मेरे मुँह से, यानी गलती हो जाए, कोई अच्छा काम करे, माफ़ी ज़रूर मांगे उसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, रिवायत मिलती है, आपने फरमाया कि मैं भी अपने रब से दिन में 70 मरतबा 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अपने रब से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यानी एक तो हमारी तालीम, और फिर आप अल्लाह और उसके बंदे का भी सामने रखें ना। अल्लाह को पसंद है ये इस्तिग़फ़ार, इतनी पसंद है कि उसने अपने नबी को हुक्म दे दिया इसका कि वस्तग़फ़िरहू, उससे माफ़ी मांगे, उससे माफ़ी तलब करें। लिहाजा एक रिवायत मिलती है,
वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, बड़ी खूबसूरत है इस हवाले से। ये मुस्लिम की हदीस है जी। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु मिन कौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह कहा करते थे। कालत तो कहती हैं फ़कुल्तु, मैंने पूछा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरा का मैं देखती हूँ आपको, तुक्सिरु मिन कौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इन कलिमात को कसरत से आप कह रहे हैं। तो फ़काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ब्बरनी रब्बी, ख़ब्बरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे ख़बर दिया है किस बात की, कि अन्नी सअरा अलामतन फ़ी उम्मती, कि मैं जल्द एक अलामत अपनी उम्मत में देखूंगा, मुझे अपनी उम्मत में जल्द ही एक अलामत नज़र आएगी। फ़इज़ा रअयतुहा, बस जब मैं उसको देख लूँ, अक्सर तो मिन कौली सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, तो मैं इन कलिमात को कसरत से अदा करूँ। फ़क़द रअयतुहा, तो मैंने उस अलामत को देख लिया। वो अलामत क्या थी? इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह, यानी फ़त्ह मक्का था, व रअयत अन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजन फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो कितनी खूबसूरत हदीस भी आपके सामने आ गई। तो अपने रब से मुआफ़ी बात हम कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है, मांगनी है, हर वक्त मांगनी है। और फिर सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है ख़ास तौर पे, उसको बड़ी फजीलत आई है उसकी। सुबह और शाम की नमाज के बाद आपने लाज़मन उसको अपनी नमाज़ों में, दुआओं में शामिल करना है। ये थी जी आपकी सूरतुन नस्र। मैंने इसके शुरू में एक हदीस बयान की थी बुखारी की, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह के हवाले से बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, इस जुमले को ज़रा मुकम्मल कर लें, बात तो हो गई है इसकी ग्रामर के हिसाब से। इन्नहु काना तव्वाबा, ये जुमला जो है, जुमला इसमिया तो हमने बना लिया। जुमला क्यों आया? यानी ये जुमला तालीलिया, वजह बयान करने के लिए आया। माफ़ी क्यों मांगनी है, क्यों हम बयान करनी है? इसलिए कि वो है ही माफ़ी मांगने, उससे माफ़ी मांगी जाए, वो है। उस माफ़ी आपने किससे मांगी? उससे नहीं मांगनी तो और किससे मांगनी है जी? कौन माफ़ करेगा आपको? ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार में अल्फाज हैं कि तेरे सिवा तो कोई गुनाहों को माफ़ कर ही नहीं सकता। हमने किसके पास जाना है अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए? है कोई भी नहीं है। तो गुनाह करना है तो उसी से माफ़ी मांगनी है। तो ये जुमला जो है तालीलिया कहलाते हैं, ये इल्लत बयान कर रहा है पिछले जुमले की। और हदीस के हवाले से जो मैं बात कर रहा था, ये हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, वो हज़रत इब्न अब्बास यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को अपने करीब बिठाया करते थे। यानी इवन वो, दूसरी बात में आता है कि वो जो किबार सहाबा के साथ हैं उनके साथ बिठाया करते थे। तो फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान इब्न औफ़िन, तो उनसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने कहा कि इन्ना लना अबनाअन मिसलहू, हमारे भी इसकी तरह के बेटे हैं, हमारे भी इस जैसे बेटे हैं। यानी गोया उन्होंने शिकवा किया कि आप उन्हें तो हमारे साथ नहीं बिठाते। तो फ़क़ाला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इन्नहु मिन हैसु तालमु, इन्नहु मिन हैसु तालमु, उन्होंने कहा कि ये महज उनके इल्म की वजह से है। फ़सअला उमरु, यानी तो सवाल किया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किससे किया? इब्न अब्बासिन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से, अन हाज़िहिल आया, इस आयत के बारे में सवाल किया। यानी अब वो साबित करना चाह रहे हैं कि इस लड़के को, नौजवान लड़के को तुम्हारे साथ बिठाने की वजह क्या है।
इस आयत के बारे में सवाल किया जी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कि तुम्हारा इस आयत के बारे में क्या ख्याल है। एक रिवायत में आता है कि पहले आपने सबसे पूछा, हाँ भाई इस आयत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो सबने कहा जी इसमें फ़तह मक्का की खुशखबरी सुनाई गई है और ये है वो है। फिर आपने हज़रत इब्न अब्बास से इसका सवाल किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया, यहाँ पर वो जवाब आ रहा है कि अजलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमहु इयाहु। तो उन्होंने फरमाया कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर है जो उनके रब ने उन्हें दी है। तो काला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मा आलमु मिनहा इल्ला मा तालमु, मेरा भी वही ख्याल है जो तुम कहते हो, यानी मैं भी वो इसके बारे में वही जानता हूँ जो तुम जानते हो। गोया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वजह एक वाक़े के ज़रिए यानी बयान कर दी कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को वो किबार साहबा में क्यों बिठाते हैं। तो ये बहरहाल उनका एक मकाम है। और आप जानते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इस दीन का जो है फ़हम अता फरमा, और इस एतबार से हिब्रुल उम्मा उन्हें करार दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी सूरत नस्र भी ग्रामेटिकली मुकम्मल हो गई है। बहुत सारी चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती होंगी, तो आपका फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर फिर चाहिए इस हवाले से भी, इस कोर्स के हवाले से भी, और दूसरे कुछ सवालात के हवाले से भी। आपके सवालात होंगे तो मैं इंशाल्लाह उन्हें अगले प्रोग्राम्स में शामिल करूँगा, और अगर कोई चीज़ रह जाती होगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला बयान कर दूँगा। आप ये बताएंगे, आप देखेंगे, और बताएंगे कब आप देखेंगे, तो देखेंगे, इन्हें सुनेंगे, इनके नोट्स तैयार करेंगे, और ये फ़ायदा दे रहे हैं आपको, तो इंशाल्लाह ताला हम भी इन पर मज़ीद मेहनत करेंगे। तो आप इन्हें लाज़मन देख कर नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाकर आप शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई तो वो भी मैं कर दूंगा। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सिलसिले ताकि जो हमने मैसेज पिछली दफ़ा लिया था कुरान के हवाले से कि हमने अब इसको करना है, तो अब हमने इसको जी करना है, फैलाना है। आपका कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए, ठीक है, और पेश करें अपने आप को अल्लाह ताला के सामने। इंशाअल्लाह ताला भी अल्लाह ताला आपको लेता है, कबूल करता है, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दीन के लिए और ख़ास तौर पे कुरान के लिए वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला उसने हमें अगर सेलेक्ट कर लिया, मुंतखब कर लिया कुरान की खिदमत के लिए, तो ये हमारी खुशबख्ती होगी, हमारी खुशकिस्मती होगी। हमारा इसमें कमाल कोई नहीं होगा, ना हमारी सलाहियत का, ना हमारे वक्त का, ना हमारे पैसे का, ये सिर्फ़ उसका ही फजल करम होगा। तो ज़रूर इस सिलसिले में अपने आप को पेश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरे लेक्चर में कुरान मजीद की 3 आयात पर मुश्तमिल 3 सूरतें मुकम्मल हो गई हैं। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला 4 आयात वाली सूरत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان